नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ इस वक्त मैं हूं अभिनव अभी। बड़ी खबर में आज बात करेंगे उन खबरों की जो आज सुर्खियों में रही। सबसे पहले आपको दिखाएंगे केंद्र सरकार जीएसटी बिल पारित कराने को लेकर कितनी बेकरार है और कांग्रेस को साथ लेने के लिए पीएम कर रहे हैं कांग्रेस प्रमुख से चाय पर चर्चा। इसके बाद आपको दिखाएंगे बिहार की कैबिनेट बैठक में लगे 6 प्रस्तावों पर मुहर और बिहार चुनाव में आमने सामने होने के बाद अब मोदी और नीतीश कुमार कौन सा मुकाबला इन दोनों के बीच होने वाला है। तो चलिए इन तमाम खबरों को समेटे शुरू करते हैं सिलसिला बड़ी खबर का। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी बिल को पास करवा ले। लोकसभा में तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां उसके पास संख्या बल है, मगर असली दिक्कत राज्यसभा में होगी। जीएसटी संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इसको पारित करने के लिए 2/3 संख्या होने की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार को अन्य पार्टियों की भी मदद लेनी होगी। देखिए रिपोर्ट, कितनी चुनौती है सरकार के सामने। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या है कि बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन किस तरह हासिल किया जाए। इसके लिए पीएम कांग्रेस प्रमुख के साथ पूर्व पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि यूपीए सरकार ही जीएसटी को लाई थी, इसमें कुछ सुधार होना है और कांग्रेस बीजेपी सरकार द्वारा लाए जाने वाले जीएसटी बिल पर कैप लगाना चाहती है। जो बातचीत हो रही है शुरू, जो पीएम जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी को बुलाया है, वो पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ है। एक्चुअली ये इनका इंटेंट नहीं, नॉर्मल बिजनेस करने का तरीका, काम करने का तरीका नहीं है। हम जीएसटी को पास कराना चाहते हैं, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, मगर हमारे डिफरेंसेस भी हैं बीजेपी की पोजीशन से। तीन मेन डिफरेंसेस हैं और उसमें हम टैक्स पे कैप डालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों के ऊपर टैक्स ना लगे और हम उसके ऊपर एक छत सी लगाना चाहते हैं। तो ये फर्क है। कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी की दर 18% कानून में ही तय कर दी जाए, जबकि सरकार दर तय करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के राजनेताओं को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जीएसटी के प्रति जो देश के भीतर भावना है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पूरी भागीदारी इस विधेयक को, जिसमें देश का विकास हो, आर्थिक उन्नति हो, देश के लोगों का उन्नति हो और हम अच्छे राह पर, आर्थिक विकास के राह पर बढ़ सके, सभी दलों की स्वीकृति मोटे तौर पर दिख रही है। अगर इसे राजनीति से हम परे रखें तो देश के हित में, और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियां इसे स्वीकार करेंगी। जीएसटी बिल लागू होने से आपका खर्च बढ़ेगा या घटेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी की दर क्या तय होती है। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार के लिए चुनौती सबसे पहले इस बिल को दोनों सदनों में पारित कराने की है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट। तो वाकई मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं। लोकसभा में भले ही स्थितियां साफ हैं, लेकिन राज्यसभा में उसे मोदी सरकार को कहीं ना कहीं एक कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी और तब जाकर जीएसटी का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। इसी पर बातचीत के हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद शरण मौजूद हैं, साथ ही अंकुर जाखड़ भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। लोगों से बात, जो नया वित्तीय वर्ष अप्रैल 2016 में यहां पर इसको लागू कर दिया जाएगा अप्रैल में, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो विसंगतियां पाई जा रही हैं उसको लेकर के कांग्रेस लगातार बात कर रही है। और साफ तौर पे अगर बात की जाए तो जीएसटी बिल की, तो यहां पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज टैक्स, यानी कि जो बड़े कर हैं उनको यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा और उसके साथ केवल एक कर पूरे देश में लागू होगा, जो गुड्स सर्विस टैक्स के नाते से लागू होगा। हालांकि शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और साथ साथ कैरोसिन और रसोई गैस पर जो राज्य सरकार की ओर से जो टैक्स लगते हैं वो कुछ साल तक जारी रहेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो एक कर लगेगा उससे जो पूरे देश भर में सामान है वो एक रेट में मिलेगा। जो देखने को मिलता है कि कई बार हम कोई
कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं तो गुड़गांव या फिर नोएडा से ले लेते हैं, उसके तुलना में अब सभी जगह एक ही सामान एक ही रेट रहेगी। और साफ तौर पे ये भी देखने को मिल रहा है कि इससे कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा, सरकार को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सामान अगर एक ही लागत में बनेगा तो सामान सस्ता भी होगा और कारोबारियों को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ टैक्स चोरी कहीं ना कहीं रुकेगी, जिससे जीडीपी पे असर पड़ेगा और साफ तौर पे सरकार को इससे फायदा होने वाला है। अंकुर, एक सवाल यहां पे बनता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि 18% पे आकर वो कैप लगाना चाहते हैं, मतलब कि जो टैक्स लगेंगे जीएसटी के द्वारा, जो रेट तय किए जाएंगे कर की जो राशि होगी वो 18% से ऊपर ना हो। एक सकारात्मक पहल है कांग्रेस की भी तरफ से, और वाकई बेलगाम ना हो जाए महंगाई और टैक्स जो है इतना ज्यादा ना हो जाए कि लोगों को परेशानी होने लगे, इसलिए कहीं ना कहीं कैप लगाना जरूरी है। और 18% की जो बातें राहुल गांधी कर रहे थे वो वाजिब है, शायद सरकार मान जाए। देखिए, ऑल ओवर अगर बात की जाए तो अब तक जितने भी टैक्स लगते आए हैं उनमें कहीं ना कहीं आम जनता को 30 से 35% यहां पर कर चुकाना पड़ता है। और अगर ये जीएसटी अगर बिल लागू हो जाता है, इसके बाद यहां पर करीब 20 से 25% यहां पर टैक्स लगता हुआ नजर आएगा, जिसको कांग्रेस 18% करने की बात कर रही है। पहले से ही इसमें लगाम लगाने की बात कर रही है, जिससे जो सरकार अपने चुनावी दौर में जिस तरह से घोषणा की थी कि हम महंगाई को कंट्रोल में करेंगे, उसका समर्थन करते हुए यहां पे कांग्रेस भी आगे आ रही है। वो पहले ही इसे 18% तक लाने की बात कर रही है। और साथ साथ एक बात और कहती हुई नजर आ रही है कि जो जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे यहां पे जीवन बसर कर रहे हैं, उन पर ये जो कर है उसको लागू ना किया जाए। इस तरह की कई सारी चीजें जो है कांग्रेस इसमें जोड़ना चाहती है। छोटी मोटी संशोधनों के बाद उम्मीद किए जा रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव तो वाकई देखने को मिलेंगे, लेकिन राह ज्यादा मुश्किल नहीं है एनडीए सरकार के सामने। और जिस तरह से तमाम छोटी बड़ी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है एनडीए सरकार को, तो लगता है कि जीएसटी बिल इस सत्र में, जिस जैसा विनोद भी कह रहे थे कि दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे थे बिग 3 खबरों की, और उन तमाम खबरों की पड़ताल की हमने, जानने की कोशिश की कि आज की जो बड़ी खबरें रही, आज जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, उसके पीछे का सच क्या है। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।